ठीक। लेकिन तो गरीब फाइल पे चले भाई प्लीज। हाँ बेटा, अब तो अपराध करे सजा भुगतवे थे कोई, मैं कोई दोस्त कागरो भाई। पैसे देने तैयार हो ना, पैसे पटा दो ना भैया। पैसा पहले तो सोचना नहीं, पहले सोचना किसकी सब कारण नहीं। ये कर्जा करके गांव से कर्जा करके 60,000 रुपये लाया है, जिसका ब्याज ये हर महीना भर रहा है। अच्छा हाँ, तो लड़के पूरा पैसा एक साथ दे दिया आप लोग? नहीं तो तुम उकरवा से पैसा ले ना, 1,80,000 तो मोरस ले लेन भाई, 60,000 रुपये जी। अरे नहीं चाहिए भैया, मैं काबर लूँ, आए काबर लूँ पैसा ना। तो सेटिंग है निगम में अधिकारी मन के साथ में अरे सब। नहीं है भैया, माफ करना भैया, मैं ही है। माफ करना। तो पहले तो हम लोग से उसी के घर के पास में 10,000 रुपये दिया हूँ उनको। अच्छा, एक घर दिला था, 3 जगह दिला था। चक्कर में मत पड़ना, सुनो ना भैया। हाँ, वो चक्कर में मत पड़ भैया, मैं फंस हूँ चक्कर में। हाँ कैसे फंस गए? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम लोग डायरेक्ट 50-60,000 रुपये हम निगम में देंगे? अरे यार मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं खास आदमी हूँ निगम का। मत करना भाई, छोटे भाई से मत करना भैया। मैं कौन हो तो भाई करना, ये काबर कर रहे हैं सुकर्मा से पैसा? तो आप लोग प्रूफ उसमें स्कैम में शामिल हो गए हो आप लोग, तो स्कैम का हिस्सा बन गया एक तरह से, आप लोग को झांसा दे दिया उसने। अब बाकी बंटी वाले में फंस गया भैया। बंटी पब्लिक फंसे? बंटी पब्लिक कौन है भाई? रही बात, अच्छा आप 3 लोगों के अलावा और भी लोग हैं जिनके जो है इसके झांसे में आए लड़के? आप तो कंप्लेन हो गए, निगम में कंप्लेन हो गए, निगम में कंप्लेन हो गए बाबू। भैया हाँ, कभी भाई हो, थोड़ा मदद कर दे। मदद में गलत आदमी मन के साथ मदद नहीं कर सकूं मैं दिला दूंगा ना आपको, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? आपके भाई के रहते हुए सबसे बात कर रहा हूँ। इसने करता, यही काम करता इसका, फोटो दिखा काम करता इसका, ये मेरा पहचान इसके साथ है उसके साथ करके। ऐसे फर्जी तो मैं रह नहीं सकता। अगर मैं रहना चाहता हूं तो कहीं भी किसी भी के घर का ताला तोड़ के रह सकता हूं, लेकिन वैसा करना नहीं है मुझे। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा अक्सर खबरें हम आप सुनते हैं, देखते हैं। भिलाई में बैकुंठ धाम है और बैकुंठ धाम के पास शारदापारा है, और इस शारदापारा में एक ऐसा घोटाला सामने आया है, एक ऐसा स्कैम सामने आया है जिसे सुनकर आप और मैं हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ 2 शख्स हैं, दोनों का नाम बता दें। आपका नाम? पूरनदास जोशी। और आपका? राजू कुर्रे पूरनदास। ये दोनों शख्स हैं और इनके साथ में एक फ्रॉड हुआ है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पे कोई शख्स है, क्या नाम है लड़के का? हीरादास। हीरादास है। हीरादास ने इनसे पैसे लिए हैं 60,000 रुपये, एक जन से टोटल 3 लोग हैं। 3 लोग से लिए हैं। 3 लोग से 1,80,000 के आसपास टोटल अमाउंट ले चुके हैं। और कहाँ है, उसने शायद ये भी दे दी है, ज्वाइन क्या बोलते हैं, ऑर्डर अलॉटमेंट कॉपी दे दिया है। अलॉटमेंट कॉपी भी दे दिया कि आपको ये घर अलॉट किया जाता है, जबकि पूरी सब कुछ जो है फर्जी तरीके से हुआ है। ना नगर निगम ने इनको अलॉट किया घर, ना ही निगम में इन्होंने पैसे दिए हैं, कुछ नहीं, सब कुछ हवा में है। हीरादास आता है इनके पास में और कहता है कि मैं आपको प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आम्रपाली वनांचल सिटी में जो निगम की ओर से पीएम आवास बनाया गया है वहाँ पे घर दूंगा। और ये झांसे में आ जाते हैं, झांसे में आकर 1,80,000 रुपये दे देते हैं। 1,80,000 रुपये दे देते हैं। इस पूरे पैसे लेन देन को, चीज़ों को इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है, खुद ही किया है स्टिंग ऑपरेशन। उसके बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा को उन्होंने संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद अब चूंकि मामला निगम तक पहुंच चुका है, भोजराज सिन्हा जो निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इसमें कंप्लेन किया है। कंप्लेन निगम में जांच की मांग की है कि जो लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं, जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई इस तरह का कोई गिरोह काम ना कर सके। फिर पूरी बात करेंगे। दोस्त ये बताओ पहले तो, आप लोग ये वीडियो कब बनाए थे? ये करीब 3 महीने पहले का है। 3 महीने पहले का है। दरअसल बात ऐसा है कि वहाँ पर उदय भास्कर नाम का स्कूल है, वहाँ मेरे बच्चे लोग पढ़ते हैं। और वो कहाँ पे? यहीं पर है। और मेरे बच्चे लोग पढ़ते हैं तो आना जाना हमेशा लगा रहता है, वहीं पर है उसका घर। तो क्या है, यहाँ पर आते रहते हैं वो लड़का, मजदूर कार्ड कई लोग के बनाए हैं, और बताते हैं कि वो बोल रहा था कि मैं खास आदमी हूँ ऐसे। हाँ, तो हम लोग भी अब होगा तो अपने आप को नेता से जुड़ा बताया वो। हाँ, और अपने फोटो वोटो ऐसे दिखाए हैं। हाँ, तो फिर भी हम लोग को शंका था कि झूठ बोल रहा है, कुछ तो है, झूठ बोल रहा है बोल के। तो पहले तो हम लोग से उसी के घर के पास में 10,000 रुपये दिया हूँ उनको। अच्छा, 3 महीने पहले? हाँ। फिर उसके बाद में 50,000 रुपये के लिए वो एकदम तंग करने लगा है। अब बन गया है आपका कागजात, आप चाबी ले लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कहाँ पे मिला मकान बोले वो? ये आम्रपाली के पीछे में। आम्रपाली के पीछे में जो प्रधानमंत्री आवास बना है। हाँ, तो मैं बोला कि देखिए भाई, ऐसे फर्जी तो मैं रह नहीं सकता। अगर मैं रहना चाहता हूँ तो कहीं भी किसी भी के घर का ताला तोड़ के रह सकता हूँ, लेकिन वैसा करना नहीं है मुझे।
इसका भी रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, जो बात किया हूँ उसका पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो बोला कि मेरे पास बना हुआ है पूरा, ये जो दिखाइए बना है ये, दिखाइए इसको। आप तो मैं बोला ठीक है, एक हाथ में आप कागजात दीजिए, एक हाथ में पैसा लीजिए, ठीक ये है। तो पूरा सील साइन है जी, नगर निगम भिलाई भवन, क्या लिखा, भावी अधिकारी। अच्छा, भावी अधिकारी जोन क्रमांक 3 भिलाई। ये सील साइन कौन मारा है? अब वही ला के दिया ये सब कंप्लीट करके, ये सब मालूम नहीं है। ये 15 सितंबर को जारी हुआ आपको जी। अच्छा। ऐसे एक और है छन्नू लाल कोसले, छन्नू लाल कोसले, उसको भी दिया है, उससे भी 60,000 रुपये लिया है। अच्छा। और एक और है जिसको मैं आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ बोल के पैसा तो 60,000 ले लिया है। हाँ। लेकिन उसको ऐसा भी नहीं दिया है। अच्छा, उसके पास तो ये कॉपी वो खुद ही लेके आया क्या? हाँ, वो खुद लेके आया। और मैं निगम की ओर से बाई पोस्ट वगैरह नहीं आया? जी नहीं। अच्छा, ये क्या सब है? अब इसी में अच्छा, अंदर डाल के बोला सील साइन मार के पूरा दिए हैं। तो मैं उनको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम लोग डायरेक्ट 50-60 हज़ार रुपये हम निगम में देंगे। अरे यार, मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं खास आदमी हूँ निगम का। हाँ, निगम खास आदमी बोलते हैं। हाँ, निगम का मैं खास आदमी हूँ। और रही बात ये है कि एक हफ्ते में आपको घर मिल जाएगा बोल के। अच्छा, वहाँ पर आप जाओगे तो क्या है, जो काम कर रहे कर्मचारी उसके ऊपर दबाव बनेगा कि हम लोग और आप जैसे बहुत है जो फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा, जिसका फॉर्म को पैसा 60,000 रुपये लेने के बाद में वहाँ से चयन होता है कि किसको दिया जाए किसको नहीं। अच्छा, ऐसा बोले हैं। हाँ। तो आप जाओगे तो आपको घर मकान तो नहीं मिल पाएगा। हाँ। और ये आप भरोगे फॉर्म, वो फेंका जाएगा कूड़े में। अच्छा, ऐसे बोले हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो हम लोग बोले कि ये भी राइट बात है भाई, ऐसा भी हो सकता है, जो पैसा दे रहा है उसको। अब हम लोग को तो एकदम खास जरूरी है, दमान बेटी है, भाई भी थोड़ा सा उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है। क्या काम करते हो? मैं अभी सिविल में जाता हूँ। अच्छा, आप मजदूरी करता हूँ। रोजी मजदूरी का? हाँ, रोजी मजदूरी। ठीक है। तो क्या है, अब दमान को बोला कि आप उसका भी आप बड़ा वाला भैया है जिसके नाम से अलाट किया हूँ बोले, तो ये कर्जा करके गांव से कर्जा करके 60,000 रुपये लाया है, जिसका ब्याज ये हर महीना भर रहा है। अच्छा, हाँ। तो लड़के पूरा पैसा एक साथ दे दिया आप लोग? दो बार में दिया हूँ। पहले तो 10,000 दिए हूँ और दूसरे बार में ये ला के दिए ना 50,000 रुपये दिया हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ से लाते पैसा? कर्जा बुड़ी करके? कर्जा करके लाए हैं, जिसका अभी भी अच्छा, वो मकान देने के लिए खुद ही आया था कि मकान दिला दूंगा करके? हाँ। क्या आप लोग संपर्क किए थे, कैसे? वही बताया ना, मैं अपने बच्चे को छोड़ने गया था ना, वो संपर्क हुआ था। हाँ। स्कूल के पास ही उसका घर है। तो बोले कि मैं दिला दूंगा ना, आपको काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, आपके भाई के रहते हुए। ऐसा बोला। सीना बोला। हाँ। और उसको वीडियो रखा है, आप वीडियो भी देख आप सकते वीडियो हैं। मुझे दीजिएगा, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जी। कि आप लोग जो स्टिंग ऑपरेशन किए हो। जी। तो आप लोग निगम जाके इस बारे में पता नहीं किया कि यार कि एस टाइप का कोई मकान बट रहा है क्या? मकान गया था तो वो क्या बोले कि नया साल में वो अलॉटमेंट होगा, अभी लॉटरी होने वाली है। और दूसरी बात उसमें जिसका नाम से हुआ है वो चिपक जाएगा। तो मैं 3 बार गया हूँ देखने के लिए। तो ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। तो आप लोग प्रूफ उसमें स्कैम में शामिल हो गए हो आप लोग, तो मतलब स्कैम का हिस्सा बन गया एक तरह से। आप लोग को झांसा दे दिया उसने। झांसा ही दे दिए है। अब गरीब आदमी, अब आप क्या करना चाहते हो? अब मैं उसके बाद में फिर सोचा कि गरीब आदमी 60,000 रुपये तो कर्जे करके लाया हूँ और दिए हैं, तो मेरे नज़र में अब सब तो खाने पीने वाले हैं, किसको मैं पकड़ूं? भरोसेमंद कोई लग ही नहीं रहा है। पुलिस के पास जाऊंगा कंप्लेन करने, 200 रुपया दे लिखने का बोलेगा और उल्टा सीधा मेरे को ही सुनाएगा। तो डर के वजह से मेरे विश्वास पात्र एक भोजूराम भैया है जिसके पास में मैं मजदूरी किया हूँ। तो भैया को मैं फ़ोन करके ऐसे ऐसे अपना हाल बताया हूँ, तो आए मेरे पास। नेताजी आए थे आपके पास? जी। अब बाकी वही चाहते तो बस ये चाहते हो कि पैसे वापस हो जाए आपको और हाँ, सही तरीके से अलॉटमेंट हो जाए, यही चाह रहे हो? अलॉटमेंट हो जाए, बस यही चाहते हैं। रही बात, अच्छा, आप 3 लोगों के अलावा और भी लोग हैं जिनके जो है इसके झांसे में आए लड़के के? वहाँ पर और होंगे भैया, हमारे जैसे और उसके शिकार होंगे, लेकिन ना अब यहाँ से एक मोहल्ले के 3 आदमी है ना, इस शारदा पारा है ना, वार्ड नंबर 22 वार्ड नंबर 32 शारदा पारा है। ठीक है, चलो। तो बड़ा दुखद है यार, तो आप लोग को झांसा दे दिया ऊपर से। और लड़का करता क्या है? और मालूम नहीं भैया, ये सब वही हर हमेशा बोलता है कि मैं निगम में हूँ, मैं निगम का काम कर रहा हूँ, बस यही बात बोलता था वो। अच्छा, अभी ये फोन उठाता कि नहीं उठाता? पैसे अभी फोन नहीं उठाया था। अभी फोन, हाँ, कल परसों उठाया था मेरा फोन उठाया था। बोल रहा था कि मेरा जैसे पेमेंट आएगा, हाँ, तो मैं नंबर क्या बताओ, मैं भी फोन लगाता हूँ। नंबर क्या है? बाकी एनी टाइम उसका फोन बंद ही रहता है। मैं भी ट्राई करता हूँ। नंबर बताओ। नंबर बताओ। नंबर लगा फोन पूछ लेते हैं ना, क्या बोलते हैं। तो अच्छा है कि चलो
नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच गए आप लोग, ताकि आप लोग की बातें शायद वहां तक निगम तक पहुंच जाए और अलॉटमेंट हो जाए आप लोगों को घर। भैया पैसे की बात नहीं है, पैसे कर्जे बोरी करके इस तरह के जो फ्रॉड घर- है, बेवकूफ बना रहे लोगों को, घर मिल जाए, यही सोच के हम लोग ना इतना प्रयास किए हैं। क्या नंबर है? 62 62 66 66 16 16 87 87। 17 लगाऊं फोन? लगा लीजिए, हमको किसी हीरा छाया पार्षद लिखा है। हाँ। चुनाव लड़ा गया? नहीं। भैया छाया प्रसाद लिखा है। अच्छा, छाया प्रसाद है। लगा रहा हूँ फोन। और पत्रकार भी क्या? अब ये मालूम नहीं है भैया मालूम नहीं क्या है। पत्रकार नहीं है। इसका प्रेस कार्ड एक तो वायरल हो रहा है, कर्मयोगी इंडिया न्यूज़। पता नहीं अब आप लोगों को नहीं मालूम? इसके घर परिवार में कौन कौन है? कि उनके पिताजी और उनका बड़ा भाई है, उन लोग तो सीधा साधा हैं। अब ये सब उनके पैसे के लिए मालूम, बोल रहे थे ना, तो उनके घर में कई बार गए हैं। ये खेत में देख रहा हूँ भाई गाँव तरफ का, फिर आप लोगों को पैसा वापस करूंगा बोल रहे हैं लड़का? हाँ। लड़का बोल रहा है? बोल रहा था इसलिए। तो उठा नहीं रहे, तो वो कहता है ट्रू कॉलर में फोटो है एकदम, उसमें बैठा हुआ है। तो आ गया। चलो, तो आपने पूरा घटनाक्रम सुना और देखा कि किस तरह से ये फ्रॉड के शिकार हो गए हैं लोगों ने। इनको जो हीरा दास है, हीरा दास जो है अपने झांसे में लेकर इनसे पैसे ले लिया है। 1,80,000 के आसपास जो है, बड़ा अमाउंट होता है। पता नहीं इस तरह से और कितने लोगों से पैसे उसने लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि निगम इस मामले की जांच करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने इस मामले की कंप्लेन कमिश्नर से की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से और भी लोग हैं जो फ्रॉड के शिकार हुए हैं, इस पूरे मामले की जांच हो। और जो आम्रपाली वनांचल सिटी में जो पीएम आवास बना है, वहाँ पे जो अलॉटेड लोग हैं, उनकी भी जाँच की मांग उन्होंने की है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स में। आपको हम आगे भी लगातार जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। पीएम आवास के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक गैंग है, जो गिरोह है, जो शहर में अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्हें गुमराह ये कर रहा है कि आपको हम पीएम आवास जो है आपके नाम पे अलॉट करा के देंगे, उसके बदले में कुछ पैसे चाहिए। एक स्टिंग वीडियो सामने आया है जो लोगों ने बनाया है। उस स्टिंग वीडियो के बारे में और जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम प्रभारी विद्याधर देवांगन मौजूद है भिलाई निगम के, उनसे बात करेंगे। देवांगन जी, मैंने आपको एक कागज़ दिया है जी। ये कागज़ आप बताइए कि छन्नू लाल पिता जामदास, वार्ड नंबर 22, कैंप 2 और सेक्टर 1, बैकुंठ धाम, ये जो लिखा है, ये इनको आपने क्या मकान अलॉट किया है इस नाम के आदमी को? नहीं, ये जो मिला है लॉटरी सीट, ये हमारे यहाँ का नहीं है। कुल मिला के ये फर्जी है, जो किसी जालसाज गैंग के द्वारा ये जारी किया जा रहा है जी। और आवेदकों से कुछ रकम भी ले रहे हैं ये लोग। तो इसमें आप कैसे साबित करें कि फर्जी है? ये कैसे प्रूफ हो रहा है? ये हमारे यहाँ का फॉर्मेट ही नहीं है एक्चुअल में जी। और ऐसे फॉर्मेट में हमने किसी को नोटिस अभी तक जारी नहीं किया है जी। मेरे यहाँ का एक्चुअल जो फॉर्मेट है वो ये है, और ये अभी बेदखली व्यवस्थापन के लिए जारी कर रहे हैं, जिनका 7 फरवरी को लॉटरी किया जाना है जी। और इनके द्वारा पूरा आवंटन का पूरा समानुपातिक अनुदान की राशि जमा कर दिया गया है। अच्छा, ये जो जारी हुआ है, ये ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहूँगा कि किसी गिरोह या गैंग के झांसे में ना आए, जिसको जो काम है आवंटन संबंधी या अन्य कोई भी सहयोग की ये है, वो डायरेक्ट निगम में आए। मुख्यालय में हमारा आवास योजना शाखा है, जहाँ से आवास आवंटन की कार्रवाई की जाती है, वहाँ आके संपर्क करें। हम योजना की सारी जानकारी देंगे इनको, और जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको भी सीधा दिशा निर्देश देंगे जी। जैसा कि इसने जो फर्जी तरीके से किया है, बेदखली, स्पेलिंग भी गलत लिखा है जी। बेदखली लिखा है, कनाल रोड लिखा हुआ है। तो ये सब गलत है। और इसने फॉर्मेट चुरा लिया किसी का। ये हमारे यहाँ का फॉर्मेट नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, ये किसने फॉर्मेट दिया है, कहाँ से लेके आए हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं। ये सील जो बनाया है, ये सील भी फर्जी है। फर्जी है जी हाँ। तो फर्जी सील बनाने का आरोप में तो उसके खिलाफ में केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये फॉर्मेट यूज किया है ये, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी, इसके लिए भी उसके ऊपर केस होना चाहिए जी। हम साथ में कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर में। अच्छा, ये लॉटरी हेतु आवेदन पत्र, मतलब अभी लॉटरी होने वाला है क्या निगम भिलाई की ओर से? इस पे नहीं होने वाला है, ये तो फर्जी है। हाँ। भिलाई निगम में लॉटरी होने वाला है, मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत 308 हितग्राहियों का जी, जो केनाल रोड से प्रभावित है जी, जिनका 7 फरवरी को लॉटरी किया जाना है जी। इसकी सक्षम स्वीकृति जिला कलेक्ट्रेट से ले लिया गया है जी। टोटल कितने मकान इनको अलॉट होंगे? इनको अभी एक्चुअल में है हमारे पास 1178 मकान व्यवस्थापन के लिए, जिनके घर प्रभावित हुए उन्हें और ऐसे हितग्राही हैं जो 308 लोगों ने राशि जमा कर चुका है, उनको 7 फरवरी को हम अभी लॉटरी के माध्यम से
मकान अलाट करेंगे। ये लोग अलर्ट हो गए हैं, गैंग जो है सक्रिय है, इस तरह जी। के जो चीज़ों में अलर्ट हो गए हैं, उनको लग रहा है कि निगम प्रोसेस कर रहा है तो उसका फायदा उठा ले, जी जी। उसी के माध्यम है तो ये फर्जी गैंग है, फर्जी गैंग है। इनके झांसे में आम जन ना आवे। अच्छा, इस तरह के केसेस और भी आए होंगे आप लोग के पास में? पूर्व में भी आया हुआ है, उनके लिए FIR भी किया गया है और कुछ कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि वो जो गैंग है वाकई में फर्जी गैंग है, और वो गैंग जो है इस तरह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 60,000, 70,000, 50,000 अलग अलग चीज़ों के नाम पे लोग मांग रहे हैं। इवन निगम के अधिकारियों के नाम भी पैसे मांग रहे हैं कि जो निगम के अधिकारियों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, शपथ पत्र बनाना पड़ता है। तो आप प्लीज़ अलर्ट रहिए, PM आवास के नाम पे जो गैंग घूम रहा है, जो गिरोह घूम रहा है, इनके झांसे में ना आए। आप डायरेक्ट निगम में आकर संपर्क करें। क्यों सर, सीधा निगम में बिल्कुल कोई निगम में काउंटर आके संपर्क करें, हम उनको सही मार्गदर्शन देंगे और गलत या गलत गिरोह के झांसे में रोकने जाने से रोकेंगे। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह के मामले सामने आए तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, विद्याधर देवांगन जी हैं और भिलाई निगम में आप कहीं भी आकर संपर्क कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई लोग आपको चीटिंग करते मिले या फिर आप चीट होते हुए पाए जाए तो इस संपर्क करें। हम आगे लगातार इस पर अपडेट दिखाते रहेंगे, वीडियो दिखाते रहेंगे। विजिटिंग वीडियो भी आप बने रहिएगा, विजिटिंग वीडियो भी देखेंगे आप। धन्यवाद। तो काम घर मिल जाए ना, मैं तो उससे पैसा खुद मांग लूँगा, मुझे इतना पैसा दे देगा है कि नहीं भाई? अभी ये 10 के बाद में 50 हो गई। ठीक है, चल ठीक है। इंडस्ट्री में तो फोन लगाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 11 बजे तक फोन आ जाए तो रात पास। ठीक है, तत्काल करवा दे भाई, पूरा विश्वास है। मजदूर कौन मांगा दी से? मजदूर कौन मांगा दी? तो मजदूर कार्ड मजदूर कार्ड में वो वही जगह बनवा लेते हैं शायद, वही बना के दे बोला। दे मैं ही तो बना के दो भाई यार, समझ गए? कोई बना के मैं ही बना रही हूँ, वो तो भाभी बन के 4-5 है तुम्हारे मोहल्ला का रिश्ता ना, सब मैं ही बना के दूँ। हाँ खुला है, काम जल्दी करवा दे भाई। काम करवा, किराया में रही रही के हालत खराब हो गई अगला की। अभी मैं क्या करूँ पता है? अभी तो किराया नामा बनाऊंगा अभी तुरंत, तत्काल जाके ये एक नाम से किराया नामा बना के नगर निगम में एफिडेविट बनाऊंगा, फिर वो जाके जमा करूँ। हाँ इसे सुनना होते मेरे भाई मकान है, आधार के सुनना मिल जाएगी। हाँ नहीं, किराया नाम हुआ, किराया में पहले वो साबित करे लगे, साबित करूँ ला मैं। हाँ, ओकर बाद फॉर्मेलिटी तैयार करके तब बोला जमा करूँगा। अभी जाऊँ एफिडेविट बनाऊँगा, किराया नाम में बनाऊँगा, तब जाके जमा करूँगा, समझे? इसे सुनना हो जाए भाई आधार कार्ड से नहीं तो प्रोसेस रिथ होकर मैं मतलब वही प्रोसेस में जाकर करूँ मैं, फिर वाला जमा करूँगा। ठीक है, फटाफट कर दो भाई। ले चल, ठीक है। अब सिखा दे भाई, कोई बात ऐसे नहीं आना चाहिए। अब टेंशन मत ले भाई, विश्वास तो है, विश्वास है सबसे बड़े बढ़ गए। टेंशन मत ले। वो संडे बने बात है, संडे बने काम ना तो बता दो, अगर रजिस्ट्री होगा तो मैं नहीं कर सकूँगा, खुद बोल बता दो बिन है कि नहीं भाई? अगर लड़का होकर घर में गए रहे बच गए, लड़का भी एक्सीडेंट होता है मर गए से बच, है कि नहीं? बाइक में देरी से होकर यहाँ संडे ला अभी बोला जानता मोर माथा में ईमानदारी नहीं लिखा है ना, तो माथा में ईमानदारी खाली एक विश्वास है, यही बताए नहीं। एकर ऊपर ये बीते हैं, डरा गए हैं तेकर से थी। अब मैं तो देखो ये है अपन जो बताए नहीं जैसे मोहम्मद लड़का 4 किलो खा गए भाई करके देख, मैं एक डुबन नहीं दूँ ना डुबाऊँ, नहीं और इतना हिम्मत है, कोई से पैसा दे तो ले सकता हूँ। नहीं वो वाली बात नहीं, मोर की बात है। मैं नहीं काम करेगा पूरा कोशिश करता हूँ 15 से, नहीं होते भाई तो भाई पैसा है तो दे से तो रख। मोर की सुन मोर बात, मैं 10,000 रुपया आप मतलब देता हूँ, ठीक है? और तय कहा था 3 दिन के बाद मतलब शनिवार के घर हम मिल जाए, ठीक है? अब बाद में कहे भाई सरकारी काम है यार, नहीं लेट हो ऐसे नहीं बताऊँ, मैं भी जाऊँगा जमा करूँ ना, अभी सब जमा करूँ तो अभी तो बता दूँ फोन लगा भाई इतना दिन होते, इतना दिन कैसे करना, जमा करो कि नहीं करो, नहीं तो पैसा वापस लाता हूँ, ऐसा तो बता सकता है नहीं, ऐसे कर सकता हूँ, है ना भाई? डूबे मत करो, गरीब आदमी भाई मैं किसी का पैसा नहीं डुबाया हूँ ना, तो डुबाऊँ तो पैसा लेता हूँ, जैसे देवे उसे तो देखूँगा, है कि नहीं? कोई होना चाहिए बस। हल्का बोला था 1,000 रुपये मतलब लेट में दी से, अगर पैसा मैं वापस कर दो ना भाई, नहीं हो सके तो कहीं तो पैसा पकड़ते जा, तो नहीं दे कहा था इसने को पैसे नहीं दिया भाई, मेरे घर में आए खुद पैसे दे रहा हूँ, मला विश्वास नहीं बात करा दे, बात कर रहे काकर पैसे नहीं दो भाई, मुझे समझ नहीं आते भाई, कौन हल्का बोला सस्ते समझ नहीं आते, बोला हल्का कल का संडे काला बोल सस्ते हैं,
अच्छा हाँ समझो संडे वो विनोद यहाँ के ना हाँ विनोद के ओकर चाचा ओकर पट्टा है कहा से विनोद के चाचा के ओकर से बात कर रहे हो तो ओकर पट्टा पैसा ले ओकर घर खरीदी बिक्री वाले भाई अब वो रजिस्ट्री हो गए बीच में अब वो रजिस्ट्री करने लग गया तो मैं कैसे बना सकता हूँ भाई वो रजिस्ट्री ओकर मन हार में दे दी सोला वही बात हो गई वो अलग मैटर है संडे वाला बरस ना वो वही अलग मैटर मैटर है है लेकिन वो पैसा वाली बात आ गई ना पैसा वाली बात और बता तो भाई ओकर घर में जाके ओकर बेटा विनोद भी मोर साथ में ले गए चल है ना ठीक है दे दे यार है कि नहीं वो ओकर घर है खरीदी बिक्री वाले है हमारे साथ नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा भी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले के कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, जिनके पास पूरा मामला आया उनसे बात करते हैं। भोजराज जी, आपके पास ये मामला कब आया और आपने अभी तक इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया है, कमिश्नर को दिखाया, बताया? यशवंत जी, निरंतर यह मामला भिलाई के अंदर में विगत कई वर्षों से हो रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम में की जा रही थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ऐसे घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज ये 3 दिन पूर्व जब मुझे पता चला कि इस टाइप की कोई कागज़ मिला, इनसे 60,000 रुपये लिया गया है, उसकी मैंने पुष्टि की पहले कि ये सच है कि नहीं है। बाद में पुष्टि करने के बाद ये समझ में आया कि ये कागज़, ये सील और ये साइन पूरा फर्जी है और ये बेचारों से 60,000 रुपये 3 लोगों से इन्होंने पैसा ले लिया है। इन लोग गरीब लोग हैं, घर बेच करके जब गांव से कर्जा करके लेके आए हैं। और रही बात गरीबी और दूसरी बात शहर की योजनाओं पे, क्या नगर निगम के अधिकारी महात्मा प्रधानमंत्री जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं पे एकदम नॉर्मल है? इतनी बड़ी फ्रॉड हो रहे हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री योजना के साथ में जो इन लोग ऐसा कर रहे हैं अधिकारी, बहुत ही गलत है, जिसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब से की है और इसकी जांच कर इसमें FIR की मांग की है। ये पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि भाई कोई प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है। निगम ऐसे मामलों में इतनी गंभीर क्यों नहीं है? असलियत में नगर निगम के अधिकारी पता नहीं कौन से दबाव में काम करते हैं या अपने स्वार्थ में काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन नगर निगम में गरीब लोग ऐसे ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। गरीब शहर की जनता वो कहाँ से पैसा लाके देती है, और मेन बात है उनके तो ठगी का शिकार हो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री गरीबों को मकान दिलाने के लिए निकले हैं, गरीबों का मकान के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। गरीबों की योजनाओं के साथ में अधिकारियों की जो अनदेखी है, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना की अनदेखी है। इसमें दोषी अधिकारी जो भी होगा उस पर भी कार्रवाई करने की मैं मांग करूंगा कलेक्टर और कमिश्नर से। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, जिन्होंने मांग की है कि इस मामले में हो सकता है निगम के अधिकारियों की भी संलिप्तता हो, उनके खिलाफ भी मामले की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी दोषियों पे जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? हीरा, हाँ कौन भाई? यशवंत सो बोला तो भाई भिलाई से। हाँ बोल ना भाई। हाँ बोला प्रधानमंत्री आवास योजना में घर चाहिए रिस भाई। यशवंत पाऊँ भाई तो जानत नहीं, लेकिन तुरंत में आए मैं कहाँ जानता तो यार। का छन्नू लाल मना पति से कि ते घर दिला था, 3 जना दिला था। चक्कर में मत पड़ना, सुनो ना भैया। हाँ, वो चक्कर में मत पड़ भैया, मैं फंस गया चक्कर में। हाँ कैसे फंस गए? अरे वो बंसी बबली वाले चक्कर में, सुबह खाने वाले में। हाँ तो चक्कर में फंस गया भैया, पैसे फंस गया भैया मन के। हाँ, तो चक्कर में फंस भैया, मैं अपना पता नहीं चाहूँ, एक बार फंस गया। नहीं तो तुम उकर से पैसा लेस ना थे 1,80,000 तो मोरस ले लेन भाई 60,000 रुपये जी। अरे नहीं चाहिए भैया, मैं काबर लूँ, आए काबर लूँ पैसा ला। तो सेटिंग है निगम में अधिकारी मन के साथ में अरे सब। नहीं है भैया, माफ करना भैया, मैं ही है। माफ करना, कोई सेटिंग नहीं करवा। वीडियो देखिए हूँ भाई, मैं कुछ कहा था नहीं है भैया, कोई सेटिंग नहीं है। है कोई सेटिंग नहीं। अभी कहाँ मैं भैया रायपुर में भी अभी क्या करते वहाँ काम करते भैया। क्या काम? कंपनी में। क्या काम? कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी? हाँ भैया, कौन सी कंपनी में काम करता है? और मैं फाइनेंस कंपनी में काम करते भैया, कंपनी वाले। इसने का तो चिट फंड वाले का। हाँ भैया। तो ये मतलब काबर बेवकूफ बना दे जी। अरे भैया कल सुनो ना भैया। हाँ, वो 3 महीना पहले हो रही मुझसे काम। हाँ, मैं आपको जानता हूँ भैया, मुझे पता है। कौन हो मैं? कौन हो? टाइम वाले भैया, टाइम बाजार वाले भी, टाइम आउट वाले, न्यूज वाले, भिलाई टाइम्स वाले। हाँ भिलाई टाइम्स वाले। इसे का तो फिर कैसे कर भी घर बन के पैसा वापस कैसे करबे? मैं बोलो ना भैया, वापस कर दूं, बोलो भैया। मैं बोला मैं अपन जब अब तो कंप्लेन हो गए, निगम में कंप्लेन हो गए। निगम में कंप्लेन हो गए बाबू भैया। हाँ, गरीब भाई हो, थोड़ा मदद कर दे। मदद में गलत आदमी मन के साथ मदद नहीं कर सकूं मैं। तो मैं गलत नहीं, ठीक है? अपराध करे यार 1,80,000 रुपये ले बेचारा गरीब मन से, जेल जाबे भैया, जेल जाबे, जेल। ठीक है? हाँ बात सुनना मालिक। हाँ बोल। पैसा दे बोले मैं, पैसा दे 10 दिन समय दे दो बोले मैं। हाँ मैं अपन घर खिला बेच के को भी मैं दे दूं, ऐसे कर बोलो भैया। अब तो जेल जाबे थे बाबू, हो गए, चल ठीक है जी भैया। हाँ
पैसे दूंगा भैया, पैसे दूंगा भैया, टेंशन ओला मत बोलते हैं जे कर्मन से जेला ठगेस ना ओला बोलते हैं जाके, ठीक है? बोल दो भैया, बोल दो, मैं टेंशन नहीं, बोल दो मतलब भैया, आपके ऊपर है। नहीं नहीं अब तो खबर जा थे खबर की थे गलत करे वीडियो बने तो वायरल हो चल ठीक है भैया। हाँ खबर है भैया, हाँ दुकान से बात कर रहा हूँ, आपके बर्थडे में, आपके बर्थडे से ना फेसबुक पर पहले से हाँ हाँ सबसे बात कर रहा हूँ। इसने करता यही काम करता इसका फोटो दिखा काम करता इसका कि मेरा पहचान इसके साथ है उसके साथ है करके। नहीं भैया, ये काम करोगे, ऐसा फालतू काम नहीं करोगे, जीवन में पहली बार है नहीं मुझसे। 1,80,000 लेस बाबू, 1,80,000। हाँ भैया, पूरा पटाऊंगी, पैसे बोलता हूँ, पैसा पटा दूंगा पूरा भरो भैया। चल अब पटाना तेरे थाना में, ठीक है? भैया निगम का सील ऐसा भैया, निगम के सील कौन बनाई से? मेरे जानो भैया कर बारे में नहीं निगम के सील बने हैं, साइन है, फॉर्मेट मतलब अलॉटमेंट जो कॉपी दी है सो का कहाँ करे? नहीं जानो भैया कर बारे में ना, तो वो जो दीदी तेरी से वही है, मोला नहीं। कौन दीदी? अरे आपके व्हाट्सएप भेज दूंगी आप ना। बोला व्हाट्सएप नहीं मोरे पास तो हवे जे अलॉटमेंट कॉपी देस ना, हाँ वो अलॉटमेंट कॉपी है मोरे पास। जो व्हाट्सएप बोला जो दे ना कॉपी लगी, वो दीदी को सपोर्ट भेजूंगी भैया। कौन दीदी भाई, कौन दीदी? भैया आप फोटो भेजना, आप सब देख लो ना भैया, बस समझ आपने पता चल जाए खुद ही। कौन दीदी? बंटी बबली वाला मामले में भी है भैया। बंटी पब्लिक तो बंटी इसका? नहीं भैया, बंटी नहीं है भैया, मैं गरीब आदमी हूँ भैया। गरीब आदमी? अब तो फिर गरीब आदमी हो के सब काम कवर करते हैं? गरीब आदमी तो मेहनत करते हैं ये सब ना काम ना लोग हो गए, हाँ? गलती से हो गई भैया मुझसे, गलती दोबारा काम से नहीं करो मैं अब पुलिस ला बोलना ते गलती है तो सजा मिलना चाहिए, गलती करे से कर। भैया। हाँ गरीब आदमी से मत करना भैया, प्लीज भैया। मैं नहीं करूँ भैया, तो बेचारा गरीब मतलब जो नुकसान पहुंचा ना वो बेचारा बन के। हाँ होकर पैसा बढ़ा तैयार भैया, बोल दे पैसा बढ़ा दूंगा, बोले भैया मन लो, बात हो गया मन से। चल ठीक है। तैयार भैया। ये सील कौन बनाए हैं? ये सील के बारे में मुझे कुछ नहीं पता भैया, कर बारे में। और कौन कौन है तो साथ में कोई कर काम में? आगे कर बारे में तो जानकारी नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल मिल के बता दूं भैया, सुन भैया। बंटी बबली वाले काके से? भैया सुनो ना, हाँ जैसन भैया आपने सुना मिलो ना, मैं कल पिलाई आता हूँ। अच्छा मैं भी काम कर रहा हूँ, हाँ। आपसे पर्सनल मिलकर बात कर लूंगा भैया, ठीक है? काम करो आप, है ना? ठीक है भैया, ठीक है भैया 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 ठीक है बड़े भैया, हाँ बड़े भैया, हाँ मैं आपका से मिल सकता हूँ भैया? दे सकते हो मुझे, थोड़ा छोटा भाई हो। हाँ बिल्कुल आइए, आपके स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भाई छोटा भाई हो, ऐसे मत करे भाई, थोड़ा से छोटे भाई में तो दया रखी कर लेते। ये प्रेस कार्ड बनाया वो किसका है? कौन सा भैया? कर्मयोगी प्रेस। और मैं करता था भैया, छोड़ दी काम, पैसा मिलता नहीं उसमें, आपको पता ही है इस बारे में। हाँ इसलिए मैं छोड़ दी भैया, उस काम को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चलो में छोड़ दिया, करता था भैया, छोड़ दिया। ठीक है चलो, कुछ जानकारी है इसलिए मैं कंपनी में जुड़ा भैया। ठीक है चलो ठीक। भैया बड़े भैया, हाँ भैया मेरे को थोड़ा माफ करना भैया, छोटा भाई हूँ। मैं कैसे माफ करूँ? अपराध किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी दोस्त। भैया पैसा मैं पटा दो भैया। चलो बढ़िया, अच्छा सील साइन, ठीक है चलो ठीक। पैसे दे दो भैया, ऐसा भैया? हाँ पैसा देवा तैयार भैया, मैं बोले मैं 10 दे दूं करके, पैसे बोले मैं तैयार। 1,80,000 रुपया लिया है, 1,80,000। मैं पूरा पटाऊंगा, बोला घर में बाद में आपका खेत बेच के दूंगा भैया, बोला हूँ। तो क्यों ले रहे थे पैसा? तुमको पता है जब लॉट तुम नहीं करा पाओगे तो क्यों लिए थे पैसा? नहीं पता था भैया, मेरे को माँ का जानकारी नहीं था, मेरे को मैं कहाँ फंस गया मुसीबत में, अपने आपको खेत बेचना मुझे पड़ रहा है। हाँ मेरे घर में इतना रो रहा हूँ भैया। क्या किया उस पैसे का? उस पैसे क्या किए? मैं कुछ नहीं क्यों भैया, मेरे को नहीं मालूम पैसे बारे में, मैं पैसा दिया हूँ आपको, सब रिगार्डिंग कर लो, सब बता दे रहा हूँ आपको मैं। हाँ सुना ना भैया, तो मेरे को बोले मकान दिलवा दूंगी, हाँ तो मेरे को 5,000 कुछ पैसा दे करके उसको दिया। हाँ अब बाकी बंटी वाले में मैं फंस गया भैया। बंटी पब्लिक फंसे? बंटी पब्लिक कौन है भाई? आपको व्हाट्सएप भेज दूं भैया, देख लेना आपका। चलो मुझे भेजो ठीक है, ठीक है भैया। और कौन कौन लोगे तुम्हारे साथ? मैं जो भी आपका सबका सामने मिला दूंगा आपको, ठीक है भैया? आप मिलना, लेकिन आपका टाइम हो जाए बताना नहीं किसी को आप, ठीक है चलो। मैं आपको दोस्त साहब मिलाऊंगा, मेरे दोस्त साहब फ्रेंड है करके, ठीक है भैया? ठीक। लेकिन तो गरीब भाई बचल रहे भाई, प्लीज। अब बेटा अब तो अपराध करे सजा भुगतवे थे, कोई मैं कोई दोस्त कागरो भाई। पैसे देवा तैयार हो ना, पैसे पटा दो ना भैया। तो पैसा पहले तो सोचना पहले सोचना इसकी सब कारण नहीं। मैं भैया मुसीबत में फंसे, मुझसे गलती हो गई वहाँ। चलो अब तो जब जेल में जावे चक्की पीसना, ठीक है भैया? एसपी साहब लो बतावे, दुर्ग एसपी साहब ला। भैया हाँ मत करना भाई, छोटे भाई से मत करना भैया। मैं कौन हूँ तो भाई करना, ये काबर कर रहे सो से पीछा। भैया मैं जो भी मुझसे गलती हो गई भैया, मैं फंसे मुझसे। चलो ठीक है ना, तो गलती हो जेल में जाके स्वीकार लेना, ठीक है? नहीं ना भैया, पुलिस ना भैया, आप चाहोगे नहीं होगा ना भैया, पुलिस भैया। क्या पुलिस? नहीं आप चाहोगे कुछ नहीं होगा भैया, बोला आपके ऊपर है ना भैया। मैं कौन होता हूँ? तो कंप्लेन निगम में कंप्लेन हो चुका है ना? ठीक है चलो तुम सजा काटो अब।